हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू आवर चैनल विशाल सर एसएसटी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज। देखिए, ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ से बात कर लेते हैं। ड्रेनेज होता है ए रिवर विद इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती हैं? जब एक रिवर अपने रूट्स जहां से वो ओरिजिनेट होती है वहां से निकलने के बाद कुछ दूसरी रिवर्स उस रिवर के साथ में मिक्स हो जाती है या अपना वाटर उसके साथ में मिला देती है, उसमें आकर मिल जाती है, तो वो होती है उसकी ट्रिब्यूटरीज। जबकि कुछ रिवर्स क्या करती हैं, कुछ रिवर्स ऐसा होता है कि आगे जाने के बाद में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। तो जब वो दो पार्ट में डिवाइड होती है तो बाद में वो अपना वाटर डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, तो उसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी। तो एक रिवर जो है अपनी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज के साथ में जो पूरा एरिया कवर करती है उसे बोला जाता है बेसिन या ड्रेनेज। तो ड्रेनेज बेसिन जो है किसी रिवर का टोटल एरिया होता है जो वो कवर करती है। तो यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। अब ये जो रिवर जहां से ओरिजिनेट होती है वहां से लेकर अपने वाटर किसी भी बड़े ओशियन या सी में अपना वाटर जो है फॉल इन करने करने तक बहुत सारे जो है फीचर्स या बहुत सारे जो है कंपोनेंट्स बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा डेल्टा। डेल्टा जो है एक रिवर सबसे लास्ट में बनाती है जहां पर वो वाटर अपना ट्रिब्यूट कर देती है किसी भी बड़े वाटर बॉडी में। लेकिन उससे पहले ही जहां से वो ओरिजिनेट होती है वहां से लेकर जब वो अपने लास्ट पॉइंट तक पहुंचती है वहां पहुंचने तक वो कई सारी रिवर्स जो है उनके साथ में टच में आती है। कहने का मतलब है कि जब दो रिवर्स एक साथ फ्लो कर रही हैं या एक रिवर जो है दूसरी रिवर को काटते हुए निकल रही है तो उनके बीच में एक ऐसा एरिया बन जाता है, एक ऐसा अपलैंड बन जाता है, हाईलैंड बन जाता है जो उन दोनों के रूट को अलग अलग जगह पर मोड़ देता है। तो वो जो हाईलैंड होता है उसे बोला जाता है आपका वाटर डिवाइड। वो क्या करता है, वाटर डिवाइड कर देता है। ऐसे ही कुछ रिवर्स बनाती है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक भी एक तरह का फीचर होता है जो रिवर जो है अपना वाटर जब लेकर आती है तो कुछ सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं उसके आसपास के एरिया में और बीच में जो है पानी भरा रह जाता है, बाकी उस रूट से वो साइड से निकल जाती है, तो वो ऑक्सबो लेक टाइप का एक फीचर भी बनाती है। तो इस तरह से कुछ फीचर्स की हमने हम बात की है। अब हम बात करेंगे इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम की। तो इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया गया है? सबसे पहला तो है आपका हिमालयन रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। आज के वीडियो में हम हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में ही बात करेंगे। तो हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर का मतलब क्या है? इंडिया का जो रिवर सिस्टम है वो दो तरह से डिवाइड किया गया है, एक साउथ में और एक आपका नॉर्थ में। नॉर्थ में है आपका हिमालयन रिवर सिस्टम और साउथ में है पेनिनसुलर। पेनिनसुलर तो आपको पहले आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था पेनिनसुलर जो है ये वाला पार्ट है, इट इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स। तो ये पेनिनसुलर पार्ट है। तो यहाँ जो रिवर्स बहती हैं उनको कहा गया है पेनिनसुलर रिवर्स। और नॉर्थ इंडिया में जो रिवर्स बहती हैं वो मैक्सिमम रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हिमालय से, या फिर वो हिमालयन रिवर से जो रिवर्स ओरिजिनेट हुई, जो रिवर्स हिमालय से ओरिजिनेट हुई है उन्हीं की वो क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। इसीलिए इन रिवर्स को कहा गया है नॉर्थ वाली को हिमालयन रिवर्स। तो दो तरह के रिवर्स हम इसमें ड्रेनेज सिस्टम इसमें पढ़ते हैं। तो पहले की हम बात कर लेते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम की। तो दोस्तों हिमालयन रिवर सिस्टम में बेसिकली तीन रिवर्स मेजर हैं। पहली है इंडस रिवर, दूसरी है गंगा रिवर और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। अब हम बात कर लेंगे इन रिवर्स के बारे में अलग अलग सेपरेट। सबसे पहले आते हैं इंडस रिवर पे। तो इंडस रिवर ओरिजिनेट कहां से होती है दोस्तों? इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है मानसरोवर लेक। तिब्बत में एक लेक है, यानी कि जहां हिमालय है वहां पर हिमालय में ही तिब्बत जो है वहां पर मानसरोवर लेक है। उस मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है आपका इंडस रिवर। और ये इंडस रिवर जहां से ओरिजिनेट होती है वहां से ओरिजिनेट होकर कश्मीर से होते हुए आपका पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में एक जगह है मिठानकोट, उस मिठानकोट जगह पर जाकर वो अपना वाटर जो है लास्ट में ट्रिब्यूट कर देती है अरेबियन सी में। तो इसी रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो इंडिया में ही बहती हैं, जैसे कि जास्कर, हुंजा, आपका ब्यास, सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज है। इसकी जो टोटल लेंथ है अगर आप देखेंगे तो वो है 2900 किलोमीटर, जो ये एरिया कवर करती है मानसरोवर लेक से लेकर पाकिस्तान में बहते हुए। तो ये आपकी इंडस रिवर है। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे सेकंड रिवर तो वो है आपका गंगा रिवर। गंगा रिवर जो है इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती है और इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। अब आप कहेंगे कि लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया, तो ये कहां से ओरिजिनेट होती है? ये भी हिमालय से ही ओरिजिनेट होती है, लेकिन जहां ये ओरिजिनेट होती है वो एक सिंगल फॉर्म से नहीं है। आपका गंगोत्री ग्लेशियर, तो उस गंगोत्री ग्लेशियर से दो रिवर्स ओरिजिनेट होती है। एक तो कौन सी है आपकी, एक रिवर है आपकी भागीरथी और दूसरी है आपकी अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा जो है दो रिवर्स ओरिजिनेट होती है और फिर ये दोनों रिवर्स जो है नीचे एक जगह है उसका नाम है देवप्रयाग, उस देवप्रयाग में आकर दोनों मिल जाती है, वहां से इसका नाम हो जाता है गंगा।
तो ये जो गंगा है फिर आगे आपके हरिद्वार में बहते हुए, और इसकी ट्रिब्यूटरीज है यमुना, आपका यमुना के अलावा जैसे घग्गर है, गंडक, कोसी, जो घग्गर रिवर है उस रिवर के साथ साथ और भी बहुत सारी रिवर्स इसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो इसकी एक ट्रिक है, गोमती के घाघरे को गंडक ने कोसा, महानंदा ने छुड़ाया, सोन बेतवा देखती रही। अब इसमें देखिए बहुत सारी रिवर्स आ गई है, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा, सोन, बेतवा। इसके अलावा चंबल भी जो है, यमुना और चंबल भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये रिवर्स इसकी ट्रिब्यूटरी है। इसकी टोटल लेंथ जो है वो है आपका 2500 किलोमीटर। ये रिवर जो है लास्ट में वेस्ट बंगाल में जब पहुंचती है तो वहां ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और वहां पर हुगली जो है वो तो चली जाती है बे ऑफ बंगाल में, और आपका एक रिवर है भागीरथी, वो चली जाती है आपकी बांग्लादेश में। फिर यहाँ पर फरक्का एक जगह है, वहीं से डिवाइड होती है हुगली और भागीरथी। तो जो हुगली है वो चली जाती है बे ऑफ बंगाल में, अपना वाटर ट्रिब्यूट कर देती है, और वहां पर ही एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है जिसको बोला जाता है सुंदरबन डेल्टा। तो वो सुंदरबन डेल्टा जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। डेल्टा का मतलब मैंने आपको पहले बताया ही था कि जहां से रिवर अपना वाटर किसी दूसरे वाटर बॉडी में ट्रिब्यूट करती है, या जब उसमें जाके मिल जाती है तो वहां पर वो एक इस तरह का, जिसमें ज्यादातर जो सेडिमेंट्स है वो वहां डिपोजिट रहते हैं, और उसमें छोटी छोटी नालियों के पेज में ही क्या है वाटर चला जाता है उस नेक्स्ट वाटर बॉडी में। तो ये आपके डेल्टा जो है यहाँ पर बनाती है। तो ये आपकी हो गई गंगा रिवर। इसको सबसे प्योरेस्ट रिवर, या जिसको कह सकते हो आप पवित्र नदी इंडिया में माना जाता है, और इंडिया की सबसे लंबी रिवर भी मानते हैं। अब ये भी आप कह सकते हैं कि इसकी लेंथ तो 2500 किलोमीटर है, जबकि इंडस रिवर की जो लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर। तो फिर ये क्यों नहीं हुई? तो हम जो बात कर रहे हैं वो है इंडिया के अंदर बहने वाली रिवर्स की। इंडिया के अंदर ही 2500 किलोमीटर का एरिया ये कवर करती है, जबकि इंडस जो है वो पूरा पाकिस्तान में भी बहती है। तो पूरा पाकिस्तान और इंडिया को मिलाकर जो है तिब्बत से लेकर, तो वो एरिया जो है टोटल उसका वो लेंथ है 2900 किलोमीटर। इंडिया में तो बहुत कम वो एरिया कवर करती है। अब हम तीसरी रिवर की बात करेंगे जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो भी कहां से ओरिजिनेट होती है? मानसरोवर लेक जो है तिब्बत में, वहीं से ओरिजिनेट होती है, और वहां से ओरिजिनेट होकर अरुणाचल प्रदेश से इंडिया के अंदर एंटर करती है। इसको तिब्बत के अंदर बोला जाता है सांगपो, सांगपो नाम से बोला जाता है, और जब इंडिया में आ जाती है तो इंडिया में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, जैसे लोहित है, दिबांग है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। और ये जो रिवर है इसमें सेडिमेंट बहुत ज्यादा होते हैं, इस वजह से इसके अंदर रिवरियन आइलैंड्स बन जाते हैं। रिवरियन आइलैंड्स का मतलब है कि जैसे आपने ओशियन में तो आइलैंड्स के नाम सुने होंगे, लेकिन एक रिवर के अंदर ही क्या बन जाती है, इस तरह की बीच में उथला हुआ जो है एरिया दिखाई देने लगता है। तो वर्ल्ड का जो है एकमात्र जो है रिवरियन आइलैंड जो है उसका नाम है, सबसे बड़ा है माजुली। ये आपका इसी रिवर में है, ब्रह्मपुत्र रिवर में। ठीक है, इसकी भी लेंथ अगर आप बात करेंगे तो 2900 किलोमीटर ही इसकी लेंथ है, और ये भी क्या है बांग्लादेश से होते हुए और फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो इस तरह से आपके तीन रिवर्स हमने इसमें देख लिए। तीनों रिवर्स क्या है? पेनिनसुलर रिवर्स है, सॉरी हिमालयन रिवर्स है। अब ये जो हिमालयन रिवर्स है इसका एक फीचर बता देता हूं मैं आपको। ये क्या है आपका पेरेनियल होती है। पेरेनियल का मतलब दोस्तों ये ग्लेशियर्स जो है जब मेल्ट होते हैं तो उससे इसका वाटर जो है आता है इनमें, तो ये पूरे साल भर बहती रहती है। जबकि जो साउथ इंडिया की जो रिवर्स है जिनको आप कहते हैं पेनिनसुलर रिवर्स, वो सीजनल होती है। तो वो क्या है, जब बारिश होती है तभी उनमें पानी आता है तो बहना स्टार्ट कर देती है, जब पानी नहीं है तो वो बंद हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने जो इंडिया ड्रेनेज बेसिन है उसमें हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ा है। अगले वीडियो में मैं आपको साउथ इंडिया की कुछ रिवर्स है उनके बारे में बताऊंगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिए, अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।